जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। क्या है आज का वीडियो, किस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है वो क्लास 8 के मेंसुरेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, वो क्या होता है, वो होता है क्वेश्चन को रीड करना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है वो है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डेनियल जो है वो पेंट कर रहा है एक हॉल है जो कि कैसा है, क्यूबॉइडल है, उसके वॉल्स को और सीलिंग को, जिसका विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, जिसका लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर और हाइट 7 मीटर दिया हुआ है। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया इज पेंटेड। अब बोल रहा है वो जब पेंट कर रहा है तो जो पेंट आता है वो कैन्स में आता है। तो वो एक कैन जो है, उस एक कैन से जितना एरिया हम पेंट कर सकते हैं वो एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। तो हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट सी नीड टू पेंट द रूम। तो बोल रहा है कि उसे पूरे रूम को पेंट करने में कितना कैन लगेगा। तो अब पूरे रूम, यहाँ पे रूम बोला है लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ कीबोर्ड हॉल। तो यहाँ पे हम पूरे रूम का नहीं, बस सीलिंग और जो उसका वॉल होगा उसका एरिया फाइंड करेंगे। और हम वहां पे इसे देखेंगे कि जो 100 मीटर स्क्वायर है उसको पेंट करने में एक कैन लग रहा है। तो जो एरिया होगा उसको हम अगर 100 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कैन्स हमें जरूरत होगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमें जरूरत होती है क्या होती है कि फिगर क्या होगा क्वेश्चन का। अगर ये हमें समझ में आ जाए फिगर में क्या क्या वैल्यूज हम पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, हमें ये अगर समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं मेंसुरेशन का। तो सबसे पहले आइए हम लोग एक फिगर बना के रफ देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम एक फिगर बनाए तो क्यूबॉइड का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें दिया हुआ है कि जो लेंथ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ये लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर, तो ये हम मान लेते हैं कि ये 15 मीटर लेंथ दिया हुआ है। ब्रेथ क्या दिया हुआ है, 10 मीटर, तो ये जो ब्रेथ है ये 10 मीटर हमने मान लिया। और जो हाइट दिया हुआ है वो है 7 मीटर, तो ये जो हाइट है वो हम 7 मीटर मान लेते हैं। अब इस फिगर में हमें क्या बोल रहा है कि ये जो डेनियल है वो पेंट करना चाहती है ये वॉल्स चारों, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये और ये। तो ये चारों वॉल्स हो गई, और सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, ये 5 एरियाज को वो पेंट करना चाहती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन पांचों चीजों का एरिया फाइंड करके हम सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो वो क्या होगा, तो ये जो चारों वॉल के एरिया होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम लोग लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और साथ ही साथ इसका जो सीलिंग है उसका एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो आइए करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि वो क्या है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ चीज है हम उसको लिखते हैं। तो गिवन, क्या गिवन है, लेंथ, लेंथ कितना दिया हुआ है 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर। और क्या दिया हुआ है, ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहां से हमने यहां इसे लिख लिया 10 मीटर। एंड हाइट, हाइट क्या दिया हुआ है, तो ये जो हाइट है वो दिया हुआ है 7 मीटर, तो ये हमने लिख लिया हाइट 7 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना सबसे पहले तो एरिया वॉल्स का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ walls of cuboidal hall is equals to, तो ये क्या होगा, ये जो होगा एरिया वो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो इसलिए जो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा हम लोग उसे लिखेंगे। तो ये क्या होता है, तो जो लेटरल सरफेस का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये मैंने बताया हुआ है। अभी इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने इसे डिस्कस किया था कि ये कैसे आया है। तो आपको अगर ये नहीं समझ में आता, इसे समझना है, तो आप पिछली वाली वीडियोस को देख सकते हैं। अब अगला जो हमारा काम है वो क्या है, वो है हमें क्या फाइंड करना है, जो सीलिंग है इस रूम की, जो सीलिंग की बॉर्डर हॉल की, उस सीलिंग का एरिया फाइंड करना है। तो सीलिंग का एरिया क्या होगा वो भी हम लोग फाइंड करेंगे, पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये दिया हुआ है 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट।
तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है, लेंथ है 15 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे ये 15 मीटर इंटू हाइट क्या है, हाइट है 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 मीटर प्लस ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर इंटू हाइट क्या है, तो हाइट यहाँ से है 7 मीटर, तो ये हमने पुट कर दिया 7 मीटर। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 15 7 जा होता है 105 मीटर स्क्वायर प्लस 10 7 जा 70 मीटर स्क्वायर। अब 105 और 70 को जब ऐड करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 5 0 प्लस 7 7 और ये हो जाएगा 175 मीटर स्क्वायर। जब हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये हो गया 350 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें पता चल गया जो हॉल का जो चारों वॉल्स हैं उसका हमें एरिया पता चल गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग, तो आइए वो भी फाइंड करते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सीलिंग, तो लिखते हैं एरिया ऑफ सीलिंग, तो यहां से हमें एरिया ऑफ सीलिंग हम फाइंड करेंगे। अब एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, तो अगर हम बात करें इस ये अगर कोई एक फिगर है क्यूबॉइडल, तो इसमें एरिया क्या होगा, सीलिंग, सीलिंग ये होगा और यहाँ पे जो यूज होगा वो लेंथ होगा और ब्रेथ का यूज होगा, तो इसलिए जो एरिया ऑफ सीलिंग होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ से लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या दिया हुआ है 15 मीटर, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 15 मीटर इनटू ब्रेथ क्या दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। अब हमें मिल गया एरिया सीलिंग का और साथ ही साथ एरिया वॉल का जो हमने अभी फाइंड किया था। अब इन दोनों एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा जो कि हमने पेंट करना है। तो आइए इसे ऐड करते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग टुगेदर, जो एक साथ एरिया होगा वॉल और सीलिंग का वो क्या होगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 350 मीटर स्क्वायर वॉल का एरिया प्लस 150 मीटर स्क्वायर इस सीलिंग का एरिया। तो इसे हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, कैरी आया 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 कैरी 5, तो ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोला है कि हमें एक कैन से जो हम एरिया पेंट कर सकते हैं वो है 100 मीटर स्क्वायर, तो हमें इस एरिया को पेंट करने में कितने कैन लगेंगे, तो कैन्स ऑफ पेंट सी नीड टू पेंट द रूम इज इक्वल्स टू, क्या है, जो टोटल एरिया हमें पेंट करना है वो क्या है 500 मीटर स्क्वायर, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे एक पेंट से जितने एरिया को पेंट कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 100 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल, तो हमें जो कितने कैंस की जरूरत है, हमें जरूरत है 5 कैंस की। तो इस तरीके से हमारी इस तरीके के जो क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।